हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज कल शुक्रवार को दोपहर 2 बजे होगा। सदन की कार्यवाही को लेकर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। मिड्डा के मुताबिक अभी तक जो विधानसभा सचिवालय को बिजनेस मिला है उसमें 300 के करीब सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि 30 के करीब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और एक एडजमेंट मोशन अभी सचिवालय को मिला है। विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसकी फिलहाल जो अवधि है वो प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 3 दिन की रहेगी। हालांकि मॉनसून सत्र की अवधि पर अंतिम मोहर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लगेगी। बीएसी की बैठक शुक्रवार को 11 बजे विधानसभा सचिवालय में रखी गई है। बहरहाल ये तय है कि इस बार का जो मॉनसून सत्र है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर होकर नजर आएगा। लेकिन सत्ता पक्ष की क्या तैयारी होगी ये मॉनसून सत्र के दौरान जो सदन की कार्यवाही होगी उसमें देखने को मिलेगा। गुरुग्राम में एसटीएफ बहादुरगढ़ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि बुधवार देर रात सेक्टर 91 में जहां 2 बदमाश और एसटीएफ बहादुरगढ़ के बीच जो है मुठभेड़ हुई है, जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा के जो 2 शूटर हैं उनके बीच मुठभेड़ जो है वो एसटीएफ के साथ हुई है। साथ ही साथ जो 2 बदमाश हैं उनको पैर में गोली लगी है। फिलहाल वो सिविल अस्पताल में जो है भर्ती हैं और यहीं पर ही अंदर वो दोनों जो घायल बदमाश हैं वो अंदर मौजूद हैं और उनके पैर में जो है वो गोली लगी है। वहीं साथ ही साथ बात करें तो ये पूरा मामला रेवाड़ी में इंस्पेक्टर अनिल चिल्लर को जो है गोली लगी थी, जिसके बाद से ये सूचना मिली थी एसटीएफ बहादुरगढ़ को कि जो 2 बदमाश हैं वो गुरुग्राम के सेक्टर 91 में हैं और यहाँ पर छिपे हुए हैं। जिसके बाद एसटीएफ ने अपना ऑपरेशन जो है वो शुरू किया और इन बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, तो इन बदमाशों ने पुलिस पर जो है फायरिंग कर दी। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी फायरिंग की, जिसके बाद 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं फिलहाल अस्पताल में दोनों बदमाश मौजूद हैं और जब इनको छुट्टी यहाँ से मिल जाएगी उसके बाद एसटीएफ की टीम इनसे लगातार पूछताछ जो है वो करेगी और किस वजह से ये गुरुग्राम जो है वो पहुंचे थे, आखिरकार क्या कारण था, क्या किसी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, सभी चीजों की पूछताछ जो है वो एसटीएफ यहाँ इनसे करेगी। और देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार और कौन कौन इनके साथी जो हैं वो मौजूद थे। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खराम। फरीदाबाद के सीकरी गांव में बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के साथ जो है वो मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी देते हुए व्यापारी महेश ने बताया कि वो पिछले 20 से 25 सालों से सीकरी गांव में ज्वेलरी की दुकान खोले हुए था और अब तक उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जो कि बीते रोज करीब 7:30 बजे हुई। जैसे ही दुकानदार अपने जो है वो ज्वेलरी की शॉप को बंद करके व्यापारी गाड़ी में बैठने वाला था, तभी जो है वो 2 बदमाश पैदल आए और कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी के शीशे में हथियार से वार करके उसके गाड़ी का शीशा जो है वो तोड़ दिया और गाड़ी में रखा हुआ जो बैग था जिसके अंदर 1 लाख रुपए की नकदी और कुछ सोने और चांदी के जेवरात रखे हुए थे, उनको लेकर अपने तीसरे साथी जो कि पहले से ही मोटरसाइकिल पर सवार था उसके साथ मौके से फरार हो गए। हालांकि उससे पहले जो है वो ये पूरी घटना पास ही के लगी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी जो है वो खंगाल रही है और जो सीसीटीवी प्राप्त हुई उसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसएचओ सेक्टर 58 थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार फरीदाबाद के अंदर भले ही पुलिस कितना भी जो है वो आरोपियों पर शिकंजा कसने की कोशिश करे, परंतु अपराधी है कि पुलिस से एक कदम आगे रहते हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पेहवा में आज प्रशासन द्वारा अंबाला रोड ड्रेन के पास अवैध निर्माण गिराया गया। नगरपालिका सचिव मोहन लाल ने बताया कि जहां पर पहले महाराजा पैलेस था वहां पर कुछ लोगों ने बिना नक्शा पास किए अनप्रूव्ड जगह पर निर्माण कर लिया है, जिसको आज गिराया गया। वहीं पास में ही बनी हुई दुकानें जो कि प्रूव्ड जगह है लेकिन उनके पास नक्शा पास नहीं है, उनको नोटिस दिया गया है। दुकानदारों ने अगर समय रहते नक्शा पास नहीं किया तो उनके खिलाफ
सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बराड़ा में एक स्टोर पर पेंट कर रहे दो युवकों के साथ बड़ा हादसा हो गया। अचानक करंट लगने से पेंट कर रहे दोनों युवक झूले सहित जमीन पर आ गिरे। घायल युवकों को आसपास के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बराड़ा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गांव बराड़ा निवासी गौरव के रूप में हुई है। वहीं दूसरे युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अंबाला सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि मृतक गौरव 4 बहनों का इकलौता भाई था और घर में अकेला कमाने वाला युवक था। रोहतक जिले के आवल गांव में कल देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी और दोनों बदमाश घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पीजीआई में लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। एवीटी थाना के इंचार्ज अश्विनी कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। उसके बाद अश्विनी कुमार ने अपनी टीम गठित की और कलानौर से निंगाना रोड पर उन्होंने बैरिकेड लगाए और वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि कुछ युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे। उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की तो 2 बदमाशों को गोली लगी है। हालांकि दोनों घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें वहीं दबोच लिया, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए पीजीआई में लाया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। हालांकि पुलिस ने बताया कि दोनों ही बदमाशों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और कुछ दिन पहले रोहतक जिले के एक गांव में लूट की घटना को अंजाम दिया था और भी उनके रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए उनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है ताकि उन पर और भी मामले हो सकते हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। कल इंद्री में एक लड़की की हत्या करके उसको शव को गांव उमरपुर के पास फेंका गया था। उसकी पहचान कल ही हो गई थी शाम को और उस लड़की का नाम कसलूस बताया जा रहा है, जो लगभग 21 साल की थी। और पुलिस ने बड़ी जल्दी ही इस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर एक उसका सगा भाई है जिसका नाम रिहान बताया जा रहा है, तो वहीं पर एक चचेरा भाई जो है उसका नाम फरमान बताया जा रहा है। दोनों ने ही मिल करके अपनी ही बहन की निर्मम हत्या करके उसके शव को खुर्द-फुर्द करने के लिए इंद्री के आसपास के जंगलों में फेंक दिया था ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब उस लड़की की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से ही 2 नंबर मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई को बढ़ाते हुए शामली के पास कराना गांव पड़ता है, वहां पर की यह रहने वाली थी और पुलिस ने दबिश दे करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो अपने घर से इस लड़की को लेकर के चले थे और करनाल क्षेत्र में आकर के ही उसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को खुर्द-फुर्द करने के लिए वह इंद्री की जंगलों में फेंक देते हैं। यह पुलिस को बड़ी कामयाबी अब मिली है। आज उन दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 2 दिन का रिमांड जो है न्यायाधीश ने उनको दिया है। अब 2 दिन के इस रिमांड में उस कैंटर को और जिस चीज़ से उसने उस युवती की हत्या की थी उसको भी बरामद किया जाएगा। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। डपाली के गांव रत्ताखेड़ा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जहां पर मौके पर पहुंची ओढ़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डपाली के सामान्य हॉस्पिटल में भिजवाया है। जानकारी के अनुसार गांव रत्ताखेड़ा में अल सुबह घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक बुजुर्ग की डेड बॉडी बरामद हुई, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों की ओर से इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस की माने तो इस पूरे मामले में किसी तेजधार हथियार से सिर पर वार कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा गया है, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अल सुबह करीब 4 बजे पता चला कि घर के बाहर एक गली में लहूलुहान अवस्था में शव पड़ा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले में डबवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधर परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से उक्त बुजुर्ग की हत्या की गई है, जहां पर मृतक की पहचान करीब 60 वर्षीय अमीलाल के तौर पर हुई है।
परिजनों का कहना है कि अक्सर ही बुजुर्ग शाम के समय में खाना खाने के बाद सैर के लिए गांव में निकलता था और ठीक उसी तरीके से रोजाना की तरह बीती रात को भी वो घर से बाहर सैर करने के लिए गया था, लेकिन पूरी रात घर नहीं लौटा। तो जिसके बाद सुबह ही अलसुबह जब लोग खड़े हुए तो गली में एक शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, जनता टीवी, डबवाली। मलेरिया इंस्पेक्टर को हनी ट्रैप में फंसाकर जबरन वसूली करने वाले 2 आरोपियों को सीआईए पुलिस ने काबू किया है। बता दें कि इस पूरे प्रकरण में एक महिला वकील व एक अन्य महिला शामिल है, जिन्होंने मलेरिया इंस्पेक्टर को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 11 लाख रुपए की मांग की थी, जबकि 4 लाख रुपए में इनका सौदा तय हो गया था। वहीं इस मामले में महिला वकील अभी फरार है, जबकि 2 आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया है, जिनकी पहचान नौलथा निवासी सोनू व आशीष के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। यमुनानगर में नगर निगम के 2 अधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर 2 लोगों द्वारा फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति की रजिस्ट्री करवा दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए यमुनानगर थाना शहर के प्रभारी नरेंद्र राणा ने बताया कि फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई कि उसकी प्रॉपर्टी की फर्जी आईडी बनाकर उसको बेचा गया है, जबकि इस प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस भी चल रहा था। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच एडीसी यमुनानगर द्वारा की गई। नरेंद्र राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच में सामने आया कि यमुनानगर के 2 लोग विक्रम बख्शी और विशाल बख्शी ने नगर निगम के 2 अधिकारी, जिनमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर और एक अन्य अधिकारी से मिलकर उन्होंने फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाई। उन्होंने यह भी बताया कि जांच के अंदर यह भी सामने आया कि 140 गज की जमीन का केवल 100 गज की जमीन की ही प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, जबकि इस जमीन का कोर्ट में स्टे भी लगा हुआ था। जांच के दौरान पाया गया कि करोड़ों रुपए की संपत्ति को अधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचार के रूप में बनाया गया है और इस संबंध में पुलिस द्वारा नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने 5 लाख रुपए फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर लिए थे। अब पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।